गुरुजी राधे राधे। मैं यहाँ पे अपनी मम्मी जी के साथ और हस्बैंड के साथ आई हूँ। तो मेरा सवाल बस एक इतना सा है कि हम सब लोग वर्किंग है, सुबह को जाते हैं शाम को आते हैं, और मतलब मम्मी जी हमारी पूरे टाइम आपका देखती हैं, कथा वाचन सब, तो थोड़ा बहुत हम भी सुनते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो सवाल मेरा बस इतना सा है कि मतलब गुरु बनाना मतलब मन से पूजा ज़रूरी है, या जो रिचुअल्स होते हैं अगर हम उनके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे लेकिन हम अच्छे से अपने मन से सबका भला चाहते हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, सबके लिए जितना हमसे बन सकता है उतना हम कर रहे हैं, तो क्या हमें वो फल मिलेंगे जो? हाँ, सबकी सेवा करो। बच्चों को, तपस्वी साधु संत को तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, वही एक स्त्री यदि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर राष्ट्र सेवक बना दे, समाज की सेवा करने वाला, तो उस नारी को, बच्चे को अच्छे संस्कार देने से ही वही पुण्य मिलता है जो किसी साधु को तपस्या करने से प्राप्त होता है। धन्यवाद गुरुजी। जो साधु संतों को जप तप करने से पुण्य मिलता है, वही स्त्री को अपने पति की सेवा करने से पुण्य मिल जाता है, सास ससुर की सेवा करने से मिल जाता है। गुरुजी, तो पति की क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं? ठीक है, मैं समझती हूँ कि हाँ, एक औरत की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, पूरे घर को संभाल के चलना, हर चीज समझना, तो इसमें पति का क्या रोल है? पति की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी नारी का सम्मान करे, नारी का ध्यान रखे, पत्नी का ख्याल रखे। मेरी एक पर्सनल एक प्रॉब्लम यही है कि मेरी आवाज़ बहुत तेज़ है, तो अगर मैं कभी जवाब देती हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद मैंने गलत बोल दिया, लेकिन मेरा इंटेंशन कभी गलत नहीं होता किसी को बोलने तो का। आप किसको जवाब दे देती हैं? पति कोई को? भी गलत, अगर मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ गलत है, मैं पर्सनल उसकी बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली घर से बाहर जाने के बाद में भी, क्राउड में भी, ऑफिस में भी, कहीं पे भी, तो अगर किसी को तो आप जवाब दे रहे हैं, देते रहिए, लेकिन पति, सास, बच्चे, परिवार, हमें सदा इनके साथ रहना है, इसलिए इनसे तालमेल बना के रखना चाहिए। बाहर वाले से क्या है, बाहर वाला तो कोई बात नहीं, ठीक है, पर हमें रहना सारी जिंदगी पति के साथ, सास ससुर के साथ, देवरानी जेठानी के साथ, तो इस परिवार में थोड़ा व्यवहार हमारा अच्छा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सबका होना चाहिए, सबका। आपका व्यवहार उनके लिए, उनका भी व्यवहार आपके लिए अच्छा होना चाहिए। और गुरुजी, गुरु बनाना कितना जरूरी है? मतलब अगर हम सिर्फ पूजा करें, शिव जी को माने, राधा जी को माने, सबको माने, तो गुरु के क्योंकि बहुत सारे नियम होते हैं, तो मुझे ये डर लगता है कि अगर मैंने कभी गुरु बनाए, किसी से नाम लिया, और मैं गुरु अगर बनाना उतना ही जरूरी है जितना विवाह करना जरूरी है। जैसे बिना विवाह के यदि आप किसी पुरुष के संग रहें तो हमारा धर्म और हमारा समाज उसे मान्यता नहीं देता। उसी तरह जैसे विवाह के बाद एक स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से एक रिश्ता जुड़ जाता है, ऐसे गुरु मंत्र भी भक्त का और भगवान से, भगवान का भक्त से एक रिश्ता जुड़ता है। उस रिश्ता, जब पति पत्नी का रिश्ता जुड़ा तो विवाह कहते हैं, भक्त भगवान का रिश्ता जुड़ा तो गुरु मंत्र कहते हैं। और अगर गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई, गुरु का नाम लेने के बाद में कुछ ऐसी पूजा होती है जैसे नाम जप रोज करना चाहिए, अगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, नाम जप करना चाहिए तो काम करते हुए नाम जप कर लो। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप नाम जप श्रेष्ठ है, पर नाम जप से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है बताओ? नाम जप से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? मुझे तो लगता है कि आपका भाव सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। नाम जप से ज्यादा श्रेष्ठ है, हम जिस परमात्मा का नाम जप रहे हैं, हमें उनसे प्रेम होना चाहिए। भगवान से प्रेम है तो नाम तो ठीक है, शबरी ने प्रेम किया, मीराबाई ने प्रेम किया, प्रेम जहाँ होगा वहाँ तो नाम जप हो ही जाएगा। इसलिए नाम जप से ऊपर कुछ है तो भगवान से प्रेम। नाम जप क्यों किया जाता है? इसलिए कि नाम जपते जपते हमें उनसे प्रेम हो जाए, और नाम जपते रहे और प्रेम नहीं हुआ तो फिर नाम जप तो फिर रट्टू तोता हो गया। वही मैं सोचती हूँ कि अगर मैं मन से भजन कर लूँ या मैं बैठ के माला जप लूँ, दोनों में क्या ज्यादा फलीभूत है? भजन और माला ऐसा है, भजन तो देखो अलग होता है। जब आपको कहा जाए कि माला जप करना है, माला जपने को ही भजन कहते हैं, लेकिन आजकल लोगों ने भजन मतलब भजन मान लिया, भजन करो मस्त जवानी में,
लोग कहते हैं बुढ़ापा भजन किसने गाओ, देखा है। लोग कहते भजन गाओ, भजन गाओ। भजन मतलब वो तो फिर एक प्रार्थना हो गई। ठीक है, भजन, भजन का मतलब है भज सेवायाम धातु से भक्ति भजन बनता है। सेवा करना ही भजन है। नाम जपते रहो, कीर्तन करते रहो, काम करते रहो, पैसे कमाते रहो और भगवान का चिंतन प्रेम बना रहे। जितना प्रेम बेटे से है इतना भगवान से हो जाए, हो गया भजन। कहते हैं ना, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। जी गुरु। गलत आदत ठीक कर लो, हो गया भजन। मन की इच्छाओं पे कंट्रोल कर लो, हो गया भजन। ठीक है गुरु जी, राधे राधे।